श्री हरि वही करें जिसमें श्री प्रिया प्रीतम का मार्ग अधिक से अधिक प्रशस्त हो। जीवन का अनमोल समय व्यर्थ न जाए। बातों बातों में ही जीवन समाप्त होता जा रहा है। यदि प्रिया प्रीतम के चरणों में अनुराग नहीं हुआ तो यहाँ की सारी सफलता व्यर्थ है। दूसरी बातों से अनुराग होता भी नहीं, उसके लिए सर्वस्व त्याग करना पड़ता है। जब तक कुछ भी बचाकर रख लेने की वासना है तब तक प्रेम की बात करना तमाशा सा है। अतः कहना यह है कि मन ही मन जरा यहाँ के मोह को छोड़ने का अभ्यास कीजिए। माना आप में त्याग है, पर साथ ही सात्विक चेष्टा के नाम पर बहुत सी ऐसी चेष्टाएं भी आप करते रहते हैं जिनमें आपकी शक्ति व्यर्थ खर्च होती है। अतः एकमात्र वही आपको करना चाहिए जिससे श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम का मार्ग अधिक से अधिक प्रशस्त हो। थोड़ी सावधानी रखें जिससे आपके द्वारा जो व्यर्थ चेष्टाएं होती हैं उनमें रोक लगे। सारी बात इस बात पर निर्भर करती है कि श्री प्रिया प्रीतम की स्मृति कितनी होती है। यदि स्मृति बढ़ रही है तो मार्ग ठीक है, किंतु यदि इसमें कमी आ रही है तो आप पथ भूल गए हैं। यह निश्चय बात है। आप इस कसौटी पर कसकर ही जीवन का सावधानी से सुधार करना चाहिए। दूसरे की ओर न देखकर आप अपने को ही सुधारिए। आप वृंदावन में रह रहे हैं, यह बड़ा सौभाग्य है, पर वृंदावन में रहकर आप दूसरों की त्रुटि पर गंदी बातों को देखने के लिए समय क्यों लगाते हैं। मेरी तो प्रेम भरी राय है कि जहाँ कहीं भी, जिस स्थान में, जिस मंदिर में बुरी बातों को देखने सुनने का मौका मिले वहाँ जाना आप स्थगित कर दें। सर्वत्र आपको यदि यही मिलता है तो आप जिस मकान में हैं उसी को प्रिया प्रीतम का मंदिर मानकर उसके कण कण में उनकी भावना कीजिए। वे वहाँ हैं ही, आपको इसलिए नहीं दिखते कि आप अभी उन्हें देखना नहीं चाहते। किंतु यदि आपका मकान कहीं त्रुटि युक्त वातावरण से भरा हो तो मैं तो यही कहूँगा कि आप वृंदावन छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाइए। बस दूसरे की ओर न देखकर आप अपने को ही सुधारिए। ब्रज में रहते हुए जीवन प्रिया प्रीतम के चरणों में न्यौछावर होना चाहिए। इसी के लिए अधिक से अधिक चेष्टा होनी चाहिए। प्रपंच की बात कम से कम सुने एवं कहें। अपना अधिकांश समय भजन पाठ, श्री विग्रह दर्शन, श्री रास दर्शन, लीला श्रवण एवं श्री प्रिया प्रीतम के नाम कीर्तन आदि में ही बिताना चाहिए। यही सार है, यही करना है। जीवन का प्रत्येक क्षण श्री प्रिया प्रीतम के चिंतन में ही बीते, इसके लिए खूब सचेष्ट रहें। इस अनमोल जीवन के समाप्त होने से पूर्व ही श्री प्रिया प्रीतम को मन में बसा लिया तब तो सब कुछ कर लिया, नहीं तो सब कुछ करके भी जीवन व्यर्थ ही समाप्त हो गया। यह सर्वथा सच्ची बात है। भगवान की स्मृति निरंतर बनी रहे, इसी में जीवन की सफलता है। इसी के लिए चेष्टा करनी है। अनमोल जीवन को दूसरे को पापमयी बातों को देखने सुनने में मत खोइए। दूसरे के दोषों की ओर से दृष्टि मोड़कर प्रिया प्रीतम के चिंतन में मन लगाइए। यही सार है। प्रिया प्रीतम के रूप सागर में मन को डुबा दें। मन को उस सौंदर्य समुद्र में सर्वथा मिलकर एक में हो जाने दें। फिर यह संसार नहीं दिखेगा, वे ही दिखेंगे। आपकी जलन सदा के लिए शांत हो जाएगी। यही करना है, यही करना चाहिए।
जय जय श्री राधे।